नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को ट्रिक के माध्यम से याद कराने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो ट्रिक वाला वीडियो मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और फिर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है? तो वो आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मंडला जिले में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना जो है 1955 में हुआ था। मतलब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1955 में बना था। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये पन्ना जिले में है और इसका कुछ भाग छतरपुर जिले में भी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि कुछ भाग जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का छतरपुर जिले में भी स्थित है। और फिर ये राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना। ठीक है, अब तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उमरिया जिले में है। कौन से जिले में? उमरिया जिले में। ठीक है, और फिर ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो 1968 में बना। ठीक है, ये भी याद में रखिएगा क्योंकि एग्जामों में पूछा जाता है। अब चौथा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है चौथा। और ये कौन से जिले में है? तो ये होशंगाबाद जिले में है। और फिर ये राष्ट्रीय उद्यान जो है 1983 में बना। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जो पांचवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कौन से जिले में है माधव राष्ट्रीय उद्यान? तो ये शिवपुरी जिले में है। ठीक है, और ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है 1958 में बना। ठीक है, इसके बाद जो छठवां राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह भी याद रखिएगा कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसको इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान के नाम से जाना जाता है। और ये सिवनी जिले में है। ठीक है, कौन से जिले में है? तो ये सिवनी जिले में है। और कुछ भाग इसका छिंदवाड़ा में भी है। ठीक है, छिंदवाड़ा जिला याद रखिएगा, ये सिवनी जिले में है और कुछ भाग किस में है? छिंदवाड़ा जिले में। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है तो ये राष्ट्रीय उद्यान 1975 में बना। कब बना? 1975 में। ठीक है, इसके बाद सातवां जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ काष्ठ का जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ काष्ठ का जीवाश्म पाया जाता है। और फिर ये डिंडोरी जिले में है। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 1963 में बना था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब जो
8वां राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, इसके बाद बताता हूं 8वां राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जो 8वां राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह है संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है। और ये राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? तो ये सीधी जिले में है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना। कब बना? 1981 में। ठीक है, अब 9वां जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का वो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वन विहार। ठीक है, वन विहार है। और फिर ये कौन से जिले में है? तो ये भोपाल जिले में है। ठीक है, और फिर ये जो राष्ट्रीय उद्यान है तो ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो 1979 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। अब जो 10वां राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय उद्यान है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन से जिले में है? तो ये है खंडवा जिले में। ठीक है, और ये 2004 में बना। जो ये ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है वो 2004 में बना। इसके बाद जो 11वां राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 11वां जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ किस चीज का जीवाश्म पाया जाता है? तो यहाँ डायनासोर का जीवाश्म पाया जाता है, याद रखिएगा। ये कौन से जिले में है? तो ये धार जिले में है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय उद्यान 2010 में बना। इसके बाद जो 12वां राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का वो है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ये 12वां राष्ट्रीय उद्यान है। ये कौन से जिले में है? तो ये श्योपुर जिले में है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो 2018 में बना। ठीक है, 2018 से पहले जो पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक अभयारण्य था। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश के कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान। अब मैं इसके बाद आपको बता रहा हूं कि आप इन 12 जो राष्ट्रीय उद्यान है सभी राष्ट्रीय उद्यान को कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको मिटाता हूं, इसके बाद आपको बताता हूं इनको याद करने का ट्रिक कि कैसे आप बड़े ही आसानी से इनको याद रख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को याद करने का ट्रिक क्या है? तो वो ट्रिक है, बड़े ध्यान से देखिएगा, कान्हा, बाबा, पापा, माँ जी। ठीक है, इतना याद रखिएगा, कान्हा, बाबा, पापा, माँ जी। ठीक है, कान्हा क्या है? भगवान है। ठीक, कान्हा याद रख लेना। इसके बाद दादाजी को बाबा कहते हैं, ठीक ना, तो उसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद पापा और माँ जी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ओम, ठीक ना, ओम लिखिएगा, ओम पे सत। ये आपका ट्रिक बन रहा है पूरा 12 राष्ट्रीय उद्यान को याद करने का, इसलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसके बाद है संजय वन। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो वो ट्रिक है कान्हा, बाबा, पापा, मामा जी, ओम पे सत। ठीक है, संजय वन। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप बड़े ही आसानी से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान को याद रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कान्हा से क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद बा से क्या हो गया? तो बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद एक बार से क्या हो गया? तो बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो गया? बाघ जीवाश्म। ठीक है, बाघ जीवाश्म
एक बार से बांधवगढ़ और दूसरे बार से बाघ जीवाश्म। ठीक है, इसके बाद एक पास से कौन सा हो गया, तो एक पास से हो गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और एक पास से हो गया पालपुर कूनो। ठीक है, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक पास से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया और एक पास से हो गया पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद मां से हो गया माधव। ठीक है, मां से हो गया माधव राष्ट्रीय उद्यान और फिर जी से हो गया जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ओम से हो गया ओमकारेश्वर। ठीक ना, ओमकारेश्वर। ओ से क्या हो गया, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पेच से हो गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सत से हो गया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और संजय से संजय राष्ट्रीय उद्यान और वन से वन विहार। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, फिर से ट्रिक देख लीजिए। कान्हा। ठीक है, कान्हा से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बाबा से एक बार से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे बार से बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और इसके बाद आता है पापा, तो एक पास से पन्ना और दूसरे पास से पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मां से माधव राष्ट्रीय उद्यान, जी से जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ओम से ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पे से पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सत से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और संजय से संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से मध्य प्रदेश के पूरा 12 राष्ट्रीय उद्यान को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिकी वीडियो के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे एजुकेशनल चैनल पर आज के बाद पूरा का पूरा ट्रिकी वीडियो आने वाला है। क्या आने वाला है, ट्रिकी वीडियो। ठीक ना, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे वर्ल्ड जीके और फिर इंडिया जीके, एमपी जीके को कैसे ही ट्रिक के माध्यम से आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।